हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। एसएससी सीपीओ 2022 का डीवी है वो अभी चल रहा है। वेल एंड गुड, पर इसमें एक थोड़ा डार्क साइड भी है। इसमें अंदर है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं सीपीओ के अंदर, सीजीएल वाले, सीएचएसएल वाले, जिनका सिलेक्शन है वो पहले ही हो चुका है, क्योंकि उस टाइम पे यहाँ पर इनका फाइनल रिजल्ट है वो आया नहीं था, तो इन्होंने सीपीओ का एग्जाम भी दिया, तो वो दोनों जगह सिलेक्टेड है। तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर वो स्किप डीवी करें, क्योंकि यहाँ पर सभी को पता है एसएससी के अंदर कोई भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है। तो इस वजह से यहाँ पर अगर कोई कैंडिडेट दोनों जगह जॉब लेगा, वहाँ पर ज्वाइन तो वो एक ही जगह करेगा, यहाँ पर सीट है वो वैकेंट रह जाएगी दोनों जगह, और वो सीट है वो नेक्स्ट ईयर ही जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा उसी के अंदर ऐड होगी। तो इसलिए यहाँ पर ये स्किप डीवी करना इसके लिए जरूरी है। इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी यहाँ पर जुड़ सकते हो। आप देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्स के कितने कितने कैंडिडेट हैं यहाँ पर इसमें एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सीपीओ एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबली दिया ही होगा। जैसा कि सीएचएसएल 2020 है, इसका फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पर जब सीपीओ का प्रोसेस ऑनगोइंग था उस टाइम पे यहाँ पर रिजल्ट है वो फाइनल आया नहीं था, तो यहाँ पर इसके 4791 कैंडिडेट्स हैं। सीजीएल 2020 के 7000 कैंडिडेट हैं। आईएमडी के 1000 कैंडिडेट हैं। और वहीं पर सीजीएल की बात करें तो यहाँ पर 2021 के अंदर 7500 कैंडिडेट हैं यहाँ पर सीजीएल के अंदर सिलेक्टेड थे। और वहीं पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पर अभी बार सीजीएल 2022 है, इसके अंदर 36,000 कैंडिडेट्स हैं वो सिलेक्टेड हैं, जिनका अभी फिलहाल में ही रिजल्ट है वो आया है। और सीएचएसएल की बात करें तो यहाँ पर 2021 का इसका रिजल्ट भी अभी फिलहाल में देखने को मिला है, तो यहाँ पर 6000 कैंडिडेट है। तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स का अभी फिलहाल में रिजल्ट आया उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली सीपीओ एग्जाम भी दिया होगा। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उसमें से मैक्सिमम परसेंट है वो सीपीओ में भी सिलेक्शन ले रहे होंगे, तो यहाँ पर वो डीवी के लिए एलिजिबल होंगे। उनका कॉल लेटर भी आया होगा, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ पर डीवी के लिए प्रेजेंट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर उनको जॉब तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर सीजीएल में सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो सीजीएल में ही जॉब लेगा। तो यहाँ पर अगर वो सीपीओ के अंदर जाएगा तो यहाँ पर वो सीट है वो वैकेंट हो जाएगी सीपीओ की, क्योंकि वो ज्वाइन तो यहाँ पर सीजीएल के अंदर ही करेगा। तो इसलिए उन कैंडिडेट से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर जो सीजीएल के अंदर या सीएचएसएल के अंदर या फिर किसी भी एग्जाम्स के अंदर दूसरे के अंदर सिलेक्टेड है, वो अपनी जॉब से वहाँ से सेटिस्फाई है, तो यहाँ पर सीपीओ के अंदर यहाँ पर डीवी के उनको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पोस्ट है अपने दूसरे भाई बहनों उनको यहाँ पर गिफ्ट के थ्रू यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक फैमिली को खुशियाँ हैं वो गिफ्ट कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर एक आप जॉब वैकेंट करोगे तो यहाँ पर सीट है वो वेस्ट हो जाएगी, अदरवाइज यहाँ पर सीट है वो दूसरे कैंडिडेट को यहाँ पर ऑफर कर दी जाएगी। तो इसके फर्दर कैंपेन्स के लिए यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर यहाँ पर जुड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अपने ब्रदर एंड सिस्टर हैं उनको यहाँ पर ये जॉब है, यहाँ पर अगर आप सीट वैकेंट करोगे तो यहाँ पर वो जॉब है वो दूसरे कैंडिडेट है उनको यहाँ पर ऑफर कर दी जाएगी, अदरवाइज यहाँ पर वो सीट है वो वैकेंट रह जाएगी। जैसा कि हमने अभी सीएचएसएल का यहाँ पर डेटा रिवील किया था, तो उसके अंदर हमने देखा था सीएचएसएल के अंदर जो अभी कैंडिडेट है जिनका रिजल्ट आया है, और यहाँ पर जो सीजीएल के अंदर जो कैंडिडेट सिलेक्टेड है उनमें से यहाँ पर 50% कैंडिडेट है यहाँ पर सीजीएल वाले सीएचएसएल के अंदर सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर देखा कि जैसे कि हमने सीजीएल के अंदर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और सीएचएसएल के अंदर कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं वो सीएचएसएल की हाफ वैकेंसी के बराबर है। तो यहाँ पर सीएचएसएल की वैकेंसी जितनी यहाँ पर दिख रही है उसकी 50% वैकेंसियाँ ही यहाँ पर फिलअप होंगी, और बाकी बाकी बची हुई 50% वैकेंसियाँ हैं वो कैरी फॉरवर्ड होंगी। अदरवाइज वो कैंडिडेट वहाँ पर अगर एब्सेंट हो जाते तो यहाँ पर वो 50% वैकेंसियाँ हैं वो आपकी बार जो यहाँ पर वेटिंग लिस्ट के अंदर यहाँ पर जो नीचे कैंडिडेट्स रहते थे कट ऑफ के अंदर, तो यहाँ पर कट ऑफ है वो उससे नीचे आ जाती, और इस वजह से यहाँ पर ये सिनेरियो है हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एसएससी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एसएससी के अंदर कोई भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है, जैसा कि बाकी सभी एग्जाम्स के और जो इंस्टीट्यूशन के एग्जाम होते हैं उनके अंदर यहाँ पर वेटिंग लिस्ट है वो देखने को मिलती है मोस्ट मेनली बैंक के एग्जाम्स में। तो यहाँ पर इसलिए डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर एसएससी अपनी वेटिंग लिस्ट है वो भी जल्दी से जल्दी यहाँ पर जारी कर सकता है। तो अगर एसएससी के अंदर वेटिंग लिस्ट है वो जल्दी से जल्दी जारी होने स्टार्ट हो जाए तो यहाँ पर फिर स्किप डीवी है वो करने की भी ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अगर वेटिंग लिस्ट जारी हो जाएगी तो यहाँ पर कैंडिडेट है उनको यहाँ पर जॉब है वो मिल जाएगी, भले ही चाहे 2 महीने 5 महीने के बाद में मिले, पर यहाँ पर उनको जॉब है वो गारंटीज मिल जाएगी। अगर उसका वेटिंग लिस्ट के अंदर भी नाम है तो अगर वो कैंडिडेट है वेटिंग लिस्ट में टॉप में है तो मोस्ट प्रोबेबली चांस होते हैं उनके जॉब है वो मिल जाती है, क्योंकि हर एग्जाम्स में होता है कैंडिडेट है वो जॉब छोड़ते ही कोई भी जॉब है वो फुल नहीं होती है। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates join us on Telegram channel, link in the description. Thank you, have a nice day.